नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लाइव बिहार में। बात करेंगे बिहार की तरफ से जो राज्यसभा की सीट है जिसको लेकर के नामांकन हो रहे हैं। आज सुशील कुमार मोदी जो है इस पद के लिए जो है नामांकन भरेंगे और उससे पहले भाजपा कार्यालय की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी नेता जो है उनके समर्थन में जुट रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनके साथ जाकर के ये नेता जो है जब वो नामांकन करेंगे तो उनके साथ पहुंचेंगे। इस बीच कल चिराग पासवान जो है वो पहुंचे हुए थे अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में और वहां पर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से मिले। बता दें कि चुनाव खत्म होने के बाद ये पहली बार था जब वो अपने संसदीय क्षेत्र जमुई पहुंचे थे। इस दौरान उनसे फिर से वही सवाल एक बार फिर से पूछ लिया गया कि बताइए कि क्या आप बीजेपी को समर्थन देंगे। इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी माँ रीना जो है वो कभी भी सक्रिय राजनीति में आना नहीं चाहती थी और जहां तक बात रही सीट की तो वो बीजेपी की सीट थी जो हमें मिली थी और अब वो उनका फैसला है कि वो किसे दे रहे हैं सीट। लेकिन जब चिराग से ये पूछ लिया गया कि केंद्र की सरकार में अब लोजपा का कोई जो है एक तरीके से दखल नहीं दिखाई देगा, कोई भागीदारी नहीं रहेगी, जब इस पे सवाल पूछा गया तो चिराग इस सवाल को टालते नजर आए और कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रहा था कि उन्होंने विधानसभा के चुनाव में एनडीए से अलग होकर के जो गलती की है उसका एहसास उन्हें भी है। देखिए। एक सेकेंड आधा सेकेंड 100 साल में अभी तक फोटो नहीं खींचा है। गलत बात है। आरजेडी ने आपको ये मौका दिया है, बोला है कि मतलब आपकी माँ के बारे में विधानसभा सदस्य, लेकिन आपने ये क्या कहना चाहेंगे इस पर? श्याम रैयत का भी अपील हुआ है। भैया करके इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, अगर मेरी माताजी का जिक्र हो रहा है, मम्मी कभी सक्रिय राजनीति में कि वो इच्छुक है ही नहीं, वो हमेशा सक्रिय राजनीति से वो दूर ही रही है। जब पापा भी थे तब भी कभी उनकी कोई ऐसी लालसा नहीं थी कि वो राजनीति में वो आए, तो उनके तो आने का प्रश्न नहीं था। बट हाँ, जहाँ तक रही बात पापा के निधन के बाद, उनके निधन के तुरंत बाद मैंने स्पष्ट कर दी थी कि जो राज्यसभा की सीट है वो पापा लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक के नाम की वो सीट थी। अब जब वही नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी उनकी जगह ये सीट देना चाहती है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये सीटें उन्हीं को लेना है। बट मैं राजग के तमाम साथियों का जिन्होंने भी इस बात का सुझाव सामने रखा कि वो लोजपा के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से। बट हाँ, इस सीट से लोक जनशक्ति पार्टी का, क्योंकि पापा खुद ही इस सीट को वापस लौटा कर गए हैं, वो 24 तक उनको इस सीट से सांसद रहना था पर वो खुद ही इसको वापस वो कर गए हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। बट हाँ, जिन्होंने ये ऑफर दिया उनको धन्यवाद और ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है कि किनको वो फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मतलब लोजपा की भागीदारी कब होने वाली, क्या रहेगी भागीदारी? थोड़ा सा इसके ऊपर आपको लग रहा है कि कोई अभी इसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं या चर्चा हो रही है? अभी जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुए हैं, खुशी मुझे इस बात की है कि लोक जनशक्ति पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने पर ना सिर्फ हम लोग का मत प्रतिशत लगभग दुगना हुआ है, लगभग 6% के आसपास हम लोग का मत आया है। 24 लाख के करीब मतदाताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के ऊपर अपना विश्वास जताया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जो 24 लाख लोगों ने हम लोग के ऊपर अपना विश्वास जताया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद अदा करना और उनको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ उनको जोड़ना और आने वाले समय में जिस विश्वास के साथ उन्होंने पार्टी पर, मुझ पर अपना विश्वास जताया है उसके ऊपर खरा उतरना, ये हम लोग की प्राथमिकता। इसी दिशा में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। विजन के लिए क्या कीजिएगा चिराग जी? अब आप लोग कार्यकर्ता लोग हट गए जरा। तो आपने चिराग पासवान को सुना। जाहिर सी बात है चिराग जो है मुख्य रूप से ये बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो गिल्ट उनके अंदर है उसे छुपाने के लिए ये बात तो वो कहते नजर आ ही रहे हैं कि
अकेले चुनाव में उतरे और वोट प्रतिशत ज़्यादा हुआ, भले ही सीटों की संख्या कम हो गई हो, लेकिन वोट प्रतिशत जो है ज़्यादा हुआ है। और शायद इसको एक अच्छी बात है कि किसी भी चीज़ को एक पॉजिटिव सेंस में ले करके चलना चाहिए। शायद लोजपा के लिए उनके पास इससे अच्छा बेहतर प्लान होगा और इसी पॉजिटिवनेस की वजह से शायद लोजपा को और आगे ले जाने के लिए चिराग के पास कोई बैकअप प्लान जरूर हो। लेकिन फिलहाल जैसी स्थितियां बन रही हैं उससे पूरी तरीके से लग रहा है कि चिराग पासवान बैकफुट पे हैं और अब वो अपने आप को जब मोदी का हनुमान बताते हैं तो ऐसे में उनके पास जो ऑफर राजद से आया था उसे स्वीकार करने से कहीं ना कहीं उन्हें दोहरा नुकसान होता और इसीलिए अब वो जो सीधे तौर पे है जो है वो सुशील कुमार मोदी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज नामांकन करेंगे सुशील कुमार मोदी और उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो उसमें क्या सुशील कुमार मोदी इस सीट पर जीत पाएंगे, ये देखना बड़ी बात होगी। और उसके बाद सुशील कुमार मोदी को कौन सा रोल केंद्र की सरकार में मिलता है, इस पर भी काफ़ी बहस होने वाली है, इस पर भी काफ़ी चर्चा होने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।